मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जन्म कुंडली के अंदर धनेश यानी धनेश द्वितीयश अगर दूसरे घर के स्वामित्व प्राप्त ग्रह कुंडली के अन्य भाव में जब जाता है तो उसका क्या फल होता है, उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम। यानी द्वितीयश या धनेश का स्वामी जो है कुंडली के 12 भाव में उनका सफल विश्लेषण करूंगा कि तुम्हारा धन का स्वामी है, अन्य भाव में जाकर के तुम्हारे साथ धन का संबंध कैसे बनाता है, कितना धन आता है या राजयोग बना देता है, कारक हो जाता है, धन को बहुत ज़्यादा देता है, धन को डुबो देता है, उन सारी स्थितियों पर चर्चा करेंगे विधिवत। मित्रों, वीडियो बड़ा रोचक रहने वाला है, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीयश धनेश के 12 भावों में बैठने पर विश्लेषण फलादेश यह विषय हमारा आप देख सकते हैं। धनेश को ही द्वितीयश को ही धनेश कहते हैं, यानी दूसरे घर के स्वामी को हमें देखना है कौन है। हमें मिल जाए कोई भी एक ग्रह, उसमें मिलेगा आपको, क्योंकि पर्टिकुलर कोई अंक लिखा होगा। 1 लिखा होगा तो मंगल, 2 लिखा होगा तो शुक्र, 3 लिखा होगा तो बुध, 4 लिखा होगा चंद्रमा, 5 लिखा होगा सूर्य, 6 लिखा होगा बुध, 7 में शुक्र, 8 लिखा होगा तो मंगल, 9 लिखा होगा तो गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि, 12 नंबर लिखा होगा तो गुरु। तो उसको पकड़ लीजिए, उसको देखिए कि 12 भाव में किस भाव में बैठा हुआ है। 12 भाव में फल निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहले भाव में अगर आपका द्वितीय शनि धनेश पहले भाव में जाकर बैठ जाता है तो उसका क्या फल होगा। वो व्यक्ति कृपा पात्र होता है। धन के मामले में इतना ऐसा रहता है कि धन उसको कृपा पात्र के तौर पर कृपण होता है और कृपा दूसरों पर भी करता है, उद्धार करता है लोगों का धन के मामले से, धन को लेकर के। व्यवसाय बहुत बढ़िया होता है क्योंकि वो धनी भी होगा और सुखी जीवन वाला होगा। वो व्यक्ति जातक जो है यशस्वी होगा, भोगी होगा और सत्कर्म करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है जिसके धन का स्वामी जो है अगर प्रथम भाव में बैठ जाएगा तो वो कुल मिलाकर धन को सही इस्तेमाल करने वाला होगा और धन अपने द्वारा बनाने की कृपा करेगा, कोशिश करेगा। तो पहले भाव में अगर धनेश बैठता है तो बहुत अच्छा फल कहा गया है। धन का भाव का स्वामी अगर धन भाव में ही बैठा हो तो क्या होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, कमाऊ प्रवृत्ति का होगा, सुखी होगा, प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन क्या होगा, उस प्रसिद्धि और सुख को क्या है यूज जो करेगा वो नीच कर्म में धन को लुटाएगा। कुकर्मी प्रवृत्ति का हो सकता है और थोड़ा पापी भी हो सकता है। निर्दयी स्वभाव वाला होगा, यानी धन को किसी कृपण नहीं होगा, किसी के ऊपर कृपा करके उसका उद्धार करने वाला नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जो है दानी भी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति तीसरे भाव में अगर धनेश जाके बैठता है, धन भाव के स्वामी तीसरे भाव में चले जाएंगे तब क्या होगा, पारिवारिक स्थिति, प्रेमी, उद्यमी, राजा यानी राज सत्ता का विरोधी होगा। पारिवारिक तौर पे धन उसके पास होगा, धन को यूज करने वाले परिवार भोक्ता बनेगा। प्रेमी, प्रेम का के द्वारा धन का संबंध होगा। उद्यमी होगा, यानी कि व्यापारिक स्तर पर कुछ भी करेगा वो सफल होगा, ठीक है, लेकिन स्वरोजगार ही करेगा। धन अच्छा इनकम करेगा लेकिन राज सत्ता से विरोध करेगा। चोर प्रवृत्ति हो सकता है, उसको चोरी से भी धन आ सकता है। कंजूस ज़्यादा होगा वो। तो ये रहा मित्रों धन भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठने का फल। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चौथे भाव में अगर द्वितीय जाके बैठ जाता है, धनेश बैठ जाता है तो क्या होगा, पैतृक संपत्ति उसके पास मिलेगा धन के रूप में। व्यापार में सफल होगा, व्यापार भी करेगा। सत्यवादी होगा, वो दया करने वाला होगा, दीर्घायु होगा, लंबी आयु जिएगा। मातृहंता योग वाला होगा। यहाँ पर क्या होगा, माता को कष्ट होगा, मातृ को मारने का काम करेगा क्योंकि धन में ज़्यादा वो लुट जाता है, धन में ज़्यादा खो जाता है। इस कारण मातृहंता योग भी यहाँ पर बनेगा क्योंकि मार्केस भी होता है धनेश से साथ साथ दूसरा घर। अब हम बात कर लेते हैं पंचम भाव की। अगर द्वितीय आपका पंचम भाव में चला जाता है तो उसका क्या फल रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा हम कर रहे हैं। पंचम भाव में जाएगा तो खुद के साथ पुत्र भी सफल होगा धन बनाने के मामले में, और व्यापारी वर्ग से होगा वो। संघर्ष थोड़ा रहेगा जीवन में और कृपण होगा, कृपा कर पात्र भी होगा और कृपा करने वाला भी होगा। कठिनाई जीवन में आएगी, कुशल क्षेम रहते हुए और गुणी होगा ऐसा व्यक्ति। तो धन तो जाहिर सी बात है आना ही, लेकिन थोड़ा कठिनाई संघर्ष के बाद आएगा। हम बात कर लेते हैं छठे भाव में अगर द्वितीय का स्वामी जाके बैठता है तब क्या लाभ होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा हम कर रहेंगे।
छठे भाव में जब जाएगा तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला धन व्यय करेगा, इसमें धन उससे शत्रुओं से भी कमाने का प्रयास करेगा। अब बाकी धन जो इसका आएगा वो भूमि के व्यापार से आ सकता है, लाभांश उसमें कमाएगा ये। तथा ज्यादातर मामलों में क्या हो, शत्रु के विषय में धनहीन हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, संग्रह वाला धन जो है विवादों में फंस करके कोर्ट कचहरी मामला, रोग बीमारी में धन इनका नष्ट होने का भी योग बनता है। तो छठा भाव हम धन के मामले में अच्छा नहीं कह सकते मित्रों। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो कर्जवान भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सातवें भाव में अगर व्यापार का स्वामी यानी कि द्वितीय का स्वामी, धन के संग्रह का स्वामी अगर आपके सातवें भाव में जाएगा तो क्या होगा, पत्नी व्यवसायी, पत्नी से धन कमाने वाला, पत्नी के द्वारा धन कमाने वाला, व्यवसायी प्रवृत्ति का होगा। विलासनी, उसकी पत्नी विलासनी होगी, भोगवती होगी, ससुराल में धन खर्च करने वाला होगा, व्यय उसका ससुराल के द्वारा हो जाएगा, ससुराल वाले हड़प भी सकते हैं। व्यापारी वर्ग से वो आएगा, उसकी पत्नी मतलब व्यवसायी प्रवृत्ति की रहेगी, उसका ससुराल कहीं व्यवसायिक घर में हो सकता है। हम बात कर लेते हैं धनेश का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाएगा तो क्या होगा, व्यापार में ऊंचा नीचा लगा रहेगा, उत्तम मध्यम लगा रहेगा, कभी छांव कभी धूप वाली की स्थिति रहेगी। ठीक है, धंधे उसके गंदे हो सकते हैं, कार्य गंदे हो सकते हैं, स्मगलर हो सकता है, चीटर वाला आदि धंधा व्यवसाय करके धन इनकम कर सकता है, धन के संग्रह कर सकता है, या इन क्षेत्रों में फंस करके अपने धन जो बचा रखा है बचत को लुटा भी सकता है। तो अष्टम भाव भी कोई खास अच्छा नहीं माना गया है धन भाव को। द्वितीय का स्वामी अगर वहाँ जाके बैठते तो धन को नुकसान पहुँचाएंगे। हम बात कर लेते हैं नवम भाव में अगर द्वितीय धनेश आपके नवम भाव में जाते हैं तो क्या फल रहने वाला होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो धार्मिक रूप से व्यापार व्यवसाय करके, धर्म के काम से व्यापार व्यवसाय करके धर्म इकट्ठा कर ले जाएगा, धर्मी खुद भी होगा, व्यापार केंद्र भी उसका धर्म से संबंधित होगा, और योग साधना प्रवृत्ति आदि में यौगिक क्रियाओं के द्वारा वो धन कमाने की कृपा करेगा। ईश्वर के भरोसे रहकर वो भाग्य को बनाने का, धन के मामले में भाग्य बनाने का काम करेगा। अच्छा होता है धन के मामले में नवम भाव। मित्रों हम मुख्य चीज बता रहे हैं, बाकी बहुत सारा भाव और फल भी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दसम भाव में अगर द्वितीय दसम भाव में जाता है, बैठ जाता है तो क्या फल होगा उसका, वो सफल व्यापारी बनता है, धनी बनता है, प्रसिद्धि पाता है, कारखाना चलाता है, उद्यमी यानी नए नए उद्यम वो लगाता है, व्यापार धंधा लगाता है, ऐसा व्यक्ति सफल होता है। धन के मामले में दोनों भाव नवम और दसम बहुत उत्तम हो गए हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। द्वितीय यानी धनेश जाकर 11वें घर में बैठेगा तो क्या होगा, व्यापारिक केंद्र से कमाने वाला होगा, बहुत अच्छे व्यापार उद्यम चलाएगा, फैक्ट्री कोल कारखाना ट्रांसपोर्ट धंधे आदि करने वाला होगा, यानी कि धन को निवेश करके, धन को धन से निवेश करके धनी बनेगा, वो संग्रह करेगा। तो धन से धन कमाने की क्रिया जो है 11वां भाव हमें सिखाता है। दसम घर में 12वें घर में जब द्वितीय चला जाएगा तब क्या होगा, यहाँ स्मगलर बनता है व्यक्ति, धन को लुटाने वाला होगा, चीटर प्रवृत्ति का होगा, शेयर बाजार से कमाने वाला होगा, मुनाफा शेयर बाजार से कमा सकता है, ब्याज पर पैसे देकर कमा सकता है। वो ऐसे व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं गलत धंधे से ही 420 करके ही पैसे कमाते हैं मित्रों, संग्रह कर ले जाते हैं कई बार, और उनके घर में चोरी आदि होने का भी डर लगा रहता है, विवाद आदि में फंस कर धन नष्ट होने का योग उनके जीवन में बनता है। तो मित्रों ये रहा द्वितीय यानी धन भाव के स्वामी का 12 भाव में हमने संपूर्ण विश्लेषण किया। आपका धनेश कहाँ बैठा हुआ है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं उसका विचार कर सकूं। अगले वीडियो में जरूर मैं बताऊँ, कमेंट में लिखी हुई चीज़ का अगले में जरूर वीडियो में उसका डिस्कशन एक न एक टॉपिक पे जरूर देता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो में मिल जाता होगा। तो ये रहा धनेश का 12 भाव में विश्लेषण। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे मित्रों। जय सिया राम।